हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे क्लास में, जिसमें कि टॉप 15 यानी कि टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। और जो लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर करिए। फिर हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे क्या है। तो पहला प्रश्न, ठीक है, रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है। तो किस प्रकार का रोकथाम पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होता है, रोकथाम। वो पूछा गया रोग के फैलाव के नियंत्रण का किस प्रकार का प्रिवेंशन है, तो बताना है आप लोगों को। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राथमिक हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक रोकथाम का मतलब क्या होता है, तो बीमारियों या चोटों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के होने के पहले उनके बचाव करना। ठीक है, पहले उनका बचाव करना, जैसे टीकाकरण के द्वारा करेंगे। खराब आदतों को बदलना या खत्म कर देना। ठीक है, खराब स्वास्थ्य वाले पदार्थों या ठीक पदार्थों को जैसे फास्ट फूड वगैरह छोड़ना, उससे पहले छोड़ देना, ताकि ठीक है स्वास्थ्य खराब ना हो। ठीक है, भोजन विकारों के शुरुआती दौर में ही रोकना। ठीक है, ये सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए, और प्राथमिक उपचार के टीकाकरण के द्वारा भी इसे रोका जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लोकिया के निर्वहन किसके दौरान होता है। लोकिया का निर्वहन, ठीक है, तो कब होता है, महामारी महामारी, गर्भावस्था, प्रसव काल या स्तनपान। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि देखिए, लोकिया प्रसव के बाद यूनि से होने वाला रक्तस्राव होता है। क्या होता है, लोकिया जो है प्रसव जब हो जाता है उसके बाद योनि से होने वाला रक्तस्राव होता है। लोकिया का निर्वहन कब होता है, तो लोकिया का निर्वहन कब होता है दोस्तों, तो प्रसव के बाद होता है। यह प्रसव के बाद लगभग 3 से 6 सप्ताह तक रहता है। कब रहता है, तो प्रसव के बाद 3 से 6 सप्ताह तक रहता है। ये चीज ध्यान रखना है। लोकिया में रक्तस्राव जो है गर्भावस्था की परत से निकलने वाले उत्तक और बलगम होता है। प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों तक लोकिया का रंग गहरा लाल होता है। ठीक है, क्या होता है, लोकिया का रंग गहरा लाल होता है। एक बार तीनों बताइए। ठीक है, लोकिया के प्रकार को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैंने इसका पहले आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, पहले ही आप लोगों को बता दिया है इसका सारा डिटेल रूप में। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे लोकिया के बारे में फुल डिटेल। देखिए, लोकिया में कुछ छोटे लाल ठीक है क्या होते हैं, कुछ छोटे रक्त के थक्के जो बेर से बड़े नहीं होते हैं, सामान्य होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, लोकिया में वृद्धि ठीक है सुबह उठते समय, शारीरिक रूप से सक्रिय होने पर या स्तनपान कराने में महसूस हो सकता है। देखिए, ऑप्शन क्या आ जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा। लोकिया का निर्माण किसके दौरान, तो प्रसूतर काल के दौरान होगा, यानी कि प्रसव के बाद। आगे बढ़िए, बताएंगे। ठीक है, एक बार बताइए, गर्भावस्था में सर्वाधिक प्रचलित वाल्वुलर रोग। ठीक है, तो यहाँ पे वाल्वुलर रोग पूछा गया आप लोगों से, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि माइट्रल वाल्व का संकुचन। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, माइट्रल वाल्व का संकुचन और महाधमनी वाल्व में हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा समस्याएं होती है कब, तो वाल्वुलर रोग में सबसे ज्यादा समस्याएं माइट्रल वाल्व का संकुचन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे माइट्रल वाल्व क्या होता है, तो माइट्रल अपर्याप्तता। ठीक है, तो माइट्रल वाल्व हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर को देखिए, बताइए, गर्भ समापन अधिनियम। ठीक है, तो सभी लोगों को बताना है, एमटीपी के बारे में बताइए। ठीक है, सभी लोग बताएंगे एमटीपी एक्ट कब किस वर्ष पारित किया गया था, तो सभी लोग फोर्थ का आंसर करिए। ठीक है, और एमटीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, क्योंकि आसान है, काफी आसान है। गर्भ समापन अधिनियम। ठीक है, बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा, तो फटाफट से आंसर करिए, क्या हो जाएगा, कब हुआ था, तो ये हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1971 में। तो कब इसे, तो अगस्त 10 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त को, 10 अगस्त 1971 को इसे पारित किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम संख्या कितना, 34 था। इस कानून के तहत क्या होगा, कुछ खास परिस्थितियों में महिलाएं सरकारी अस्पताल या सामान्य से सॉरी सरकार से मान्यता प्राप्त
किसी भी अस्पताल में गर्भपात करा सकती है। इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो सुरक्षित गर्भपात होने से, सुरक्षित असुरक्षित गर्भपात होने से होने वाली मौतों और बीमारियों को कम करना। यानी कि देखिए, असुरक्षित जो गर्भपात होता था उससे जो मृत्यु होता था उसका रोकना इसका उद्देश्य था, एमटीपी एक्ट का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5th नंबर बताएंगे, अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किसके निदान के लिए है? तो सभी लोग बताएंगे अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है। तो एक प्रकार का परीक्षण है जो कि भ्रूण की असामान्यताओं, यकृत विकार और कुछ तरह के कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए, आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिपोटोमा। तो अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किसके निदान के लिए किया जाता है? तो हिपोटोमा के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोगों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6ठा नंबर बताएंगे, रक्त कैंसर के लिए निम्न में से कौन सा रोग लक्षण सांकेतिक है? तो रक्त कैंसर के लिए सभी लोग जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ठीक है, रक्त कैंसर के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण सांकेतिक है? ठीक है, स्तन बढ़ जाना, स्तन की नाजुकता, या क्या होगा? सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे। ठीक है, या निपलों का कालापन होगा, निपलों से एक तरफा रक्तस्राव। ठीक है, तो बताइए रक्त कैंसर के कई सांकेतिक लक्षण होते हैं, जैसे कि स्तन में गांठ या मोटापा, स्तन का आकार में बदलाव होगा, स्तन की त्वचा में गाढ़ा या सिकुड़न, निप्पल से दूध के अलावा स्राव। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6ठे नंबर का क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निप्पलों से एक तरफा स्राव हो जाएगा, राइट आंसर, निप्पलों से एक तरफा स्राव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और काफी चीजें होती है, स्तन की त्वचा पर लालिमा भी हो सकता है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा स्तन कैंसर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर बताएंगे, फॉदर गिल्स ऑपरेशन। ठीक है, फॉदर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है, फॉदर गिल ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, सर्विक्स टीयर में, सर्विक्स कैंसर में, यूटेरिन संक्रमण या यूटेरिन प्लेस। तो क्या हो जाएगा? फॉदर गिल ऑपरेशन जो होता है गर्भावस्था के आगे बढ़ने के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाने वाला एक प्रकार का शल्य प्रक्रिया है। इसमें मैनचेस्टर ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको क्या मैनचेस्टर ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, यह ऑपरेशन गर्भपात को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होता है? तो फैलाव और क्यूटरेजिस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 का क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यूटेरिन प्रोलेप्स हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ठीक है, यूटेरिन प्रोलेप्स हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये क्या होता है? ये तब होता है जब गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति से नीचे खिसक जाएगी, तो क्या होता है? यूटेरिन प्रोलेप्स उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, और सर्वाइकल टीयर क्या होता है? सर्वाइकल या सर्विकल टीयर, तो गर्दन की हड्डी में होने वाला एक छोटा सा, ठीक है, आंसू होता है। इसे ग्रीवा, ठीक है, बलई आंसू या ग्रीवा कुंडलाकार आंसू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो बड़े कैंसर से रक्तस्राव की संभावना अधिक होने और योनि से दुर्गंध युक्त स्राव और पेल्विस क्षेत्र में दर्द हो सकता है। इसमें सर्वाइकल कैंसर में यूटेरिन संक्रमण बताना है आप लोग को। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूटेरिन संक्रमण क्या होता है? तो इस एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटेरिन संक्रमण को क्या कहेंगे? तो एंडोमेट्रियोसिस कहा जाएगा। गर्भाशय की परत में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होने वाला सूजन होता है ये। ठीक है, क्या होता है? तो एक एक प्रकार का ये क्या हो सकता है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, गर्भावस्था के कारण सेक्सुअल ट्रांसमिशन जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम टेटनियो और गोनेरियो भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे टेनिन संक्रमण, ठीक है, का कारण। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कॉर्ड एक व्यक्ति है जो कि क्या है? नपुंसक है, पुरुष है, ठीक है, प्रजनन क्षम है, ठीक है, कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए नपुंसक है, या सर्जरी के पश्चात, ठीक है, प्रजनन क्षम बना है। तो यहाँ पे बताइए सर्जरी के बाद बना है या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए नपुंसक है। क्वाड एक व्यक्ति क्या है? तो जो कि क्या है? तो कुछ विशिष्ट
स्त्रियों के लिए क्या है, नपुंसक होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9th नंबर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिशप स्कोर के अवयव यानी कि घटक नहीं है। बिशप स्कोर का घटक कौन सा नहीं है, ग्रीवा, ठीक है, सुसंगति, ग्रीवा विस्फारण, सिर की स्थिति या सिर का अवस्थान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। बिशप स्कोर क्या होता है, तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की जांच का एक तरीका होता है बिशप स्कोर। ठीक है, यह स्कोर प्रसव के लिए शरीर की तैयारता का आकलन करने में मदद करता है। बिशप स्कोर के आधार पर यह पता चलता है कि प्रसव के लिए प्रेरण की जागरूक होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी जानेंगे हम लोग बिशप स्कोर के बारे में। बिशप स्कोर को, ठीक है, क्या सर्विक्स स्कोर या, ठीक है, पेल्विक स्कोर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सर्विक्स स्कोर भी कर सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, ठीक है, ठीक है, सर्विक्स स्कोर कर सकते हैं, सर्विक्स स्कोर कर सकते हैं इसे, ध्यान रखिएगा। या इसे क्या कह सकते हैं, तो पेल्विस, सॉरी पेल्विक, पेल्विक स्कोर भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, पेल्विक स्कोर भी इसे कहा जा सकता है। इसे प्रस्तुति एवं स्त्री रोग, ठीक है, एमेरिटस प्रोफेसर एडवर्ड बिशप के द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा, एडवर्ड बिशप के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सिर का अवस्थान हो जाएगा बिशप स्कोर का घटक, कौन सा नहीं है। तो बिशप स्कोर में 0 से 13 तक होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर क्या होता है, 13 होता है, जिसका मतलब है कि प्रसव जल्दी होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और कम से कम स्कोर होने पे क्या होगा, सी सेक्शन यानी सीजेरियन सेक्शन के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईसीटी के लिए संकेत है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियो, ठीक है, ईसीटी के बारे में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या है, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो संकेत, आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद, गंभीर उन्माद, ठीक है, अतार्किक भय या बातोन्माद। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे 10th का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ईसीटी के कई कई सारे संकेत होते हैं, जैसे कि गंभीर अवसाद हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ विकार हो जाएगा, ठीक है, सिजोफ्रेमिया होगा, सिजोफेक्टिक डिसऑर्डर होगा, ठीक है, कई सारी चीजें होगा, जैसे कि क्रोनिक भ्रम या मति भ्रम जिसे कहेंगे डिल्यूजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, यानी कि आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद, जो ईसीटी के लिए संकेत है, यानी कि ठीक इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी एक प्रकार का ध्रुव विकार है, सिजोफ्रेमिया और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और इन, ठीक है, उनके लिए किया जाता है जिस, ठीक है, जिसमें अवसाद क्या है, दवाओं से ठीक नहीं हो सकता है, उसमें किया जाता है ईसीटी। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे बताइए। ठीक है, मनोरोग विज्ञान में प्रयुक्त अवसाद यानी कि डिप्रेशन की सबसे सटीक परिभाषा, मनोरोग विज्ञान में प्रयुक्त अवसाद यानी कि डिप्रेशन की सबसे सटीक परिभाषा है, किसी प्रिय वस्तु के खोने की प्रतिक्रिया में मनोदशा में गड़बड़, ठीक है, भावनात्मक आवेगों पर नियंत्रण की पूर्ण हानि, निर्णय लेने या कार्य करने में असमर्थता या निराशा के परिणाम स्वरूप मनोदशा में गड़बड़। तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा, 11वें का सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, जो लोग भी क्लास में लास्ट में जुड़े हैं ना, बाद में जुड़े हैं, तो जितने भी प्रश्न आपके छूटे हुए हैं तो उसको आप लोग शुरू से जाके देखिएगा। ठीक है, और देखिए ये हमारा पार्ट नंबर 17 होगा, इससे पहले 16 पार्ट, मतलब 15-15 क्वेश्चन के 16 पार्ट आपके हो चुके हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसको आप लोग जरूरी से जाके देखिएगा। और यहाँ पे 11वें का सभी लोग आंसर करिए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि किसी प्रिय वस्तु के खोने की प्रतिक्रिया में मनोदशा में गड़बड़, जिसे क्या कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, डिप्रेशन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन उसे कहा जाता है, किसी प्रिय वस्तु, मान लीजिए कि कोई भी आपका बहुत प्रिय है, ठीक है, और मान लीजिए वो आपको छोड़ दे रहा है, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें होती है। आजकल के जमाने में देखा होगा, ब्रेकअप वगैरह वाला सुना होगा आपने, तो उसमें ज्यादातर डिप्रेशन की संभावनाएं रहती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, 12th नंबर को देखेंगे। हेलोपेरिडोल का मुख्य दुष्प्रभाव आप लोगों को बताना है। ठीक है, हेलोपेरिडोल का, ठीक है, मुख्य दुष्प्रभाव क्या है।
ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। उन्नीदापन हो, शुष्क मुख है, पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया है, या क्षुधा नाश है। तो सभी लोग एनोरेक्सिया जिसे कहेंगे। सभी लोग एक बार आंसर करिए। 12th का क्या हो जाएगा, 12वें नंबर का बताइए। ठीक है, 12th का सभी लोग आंसर करिए। ठीक है, हेलोपेरिडोल क्या होता है, तो यह कुछ ऐसी स्थितियों के उपचार करता है जो गति को प्रभावित कर, जैसे कि गंभीर, ठीक है, टरेट सिंड्रोम में करता है ये। ठीक है, इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पिरामिड। क्या होगा, पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया हो जाएगा। हेलोपेरिडोल का मुख्य दुष्प्रभाव क्या होता है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 13 नंबर को देखेंगे। काल्पनिक अनुभूतियां कहलाती हैं। काल्पनिक अनुभूतियां मिथ्या विश्वास, मिथ्या बोध, भ्रम यानी कि इल्यूजन, जादुई सोच यानी कि मैजिकल थिंकिंग जो होता है ना, जादू टोना वाला सोच कर रहे हैं। काल्पनिक अनुभूतियां यानी कि अपने मन से कुछ भी बनाते रहना, दिमाग में कुछ भी चीजें, ठीक है, सोचते रहना। ठीक है, उसे कहेंगे काल्पनिक अनुभूति, यानी कि कल्पना करना किसी चीज के बारे में जो कि वास्तविकता है नहीं। ठीक है, जो कि वास्तविकता है नहीं उसके बारे में सोचते रहना, उसे कहा जाता है। यहाँ पे बताइए 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथ्या बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मिथ्या बोध, यानी कि हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि वास्तविक में है नहीं, उसकी कल्पना करना। यानी कि देखिए, आपके पास जो चीज नहीं है उसकी कल्पना करना कि मैं यहाँ चला जाऊंगा, ठीक है, मैं जाके चांद पे घर बना लूंगा अपना चांद में। ठीक है, ये होता है काल्पनिक अनुभूतियां, यानी कि कल्पना करना किसी चीज का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे मिथ्या बोध कहेंगे। आगे बढ़िए, एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताइए। एनोरेक्सिया नर्वोसा सबसे गंभीर जटिलता है। तो मृत्यु का जोखिम इसमें होता है, सहवर्ती अवसाद होता है, कमजोर पारिवारिक संबंध, ये गलत है, सामाजिक पृथक्करण, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु का अधिक जोखिम। क्या, तो मृत्यु का अधिक जोखिम हो जाएगा ना एनोरेक्सिया नर्वोसा में। तो इसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में समझेंगे। तो ये क्या है, तो इसमें व्यक्ति जो होता है, खाने पीने का एक विकार है जिसमें दुबले होने की, ठीक है, अनियंत्रित इच्छा, शरीर की विकृति छवि, मोटापे की चरम भय, और भोजन की सेवन में कमी, यानी कि भोजन कम खाना, मोटा होने के डर से कम खाना, जिसके कारण शारीरिक वजन उल्लेखनीय रूप से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो मृत्यु का अधिक जोखिम रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। यानी कि खाने से बात किया जाए ना तो समझिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मरीज की अभिमुखता एवं स्मरण क्षमता के आकलन की जांच कौन सी है, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। मरीज की अभिमुखता एवं स्मरण क्षमता के आकलन के लिए जांच कौन सा है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, वेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या मिनी मेंटल टेस्ट एग्जामिनेशन, या मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्लियम, ठीक है, सॉरी, क्या मल्टी एक्सियम इन्वेंट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। यानी कि मरीज की अभिमुखता, यानी कि ओरिएंटेशन एवं स्मरण क्षमता, यानी कि याद करने की क्षमता का जांच करना क्या कहलाता है, तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट उसे कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मिलेंगे कल सुबह आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद। अपना स्कोर बता के सभी लोग जाएंगे और रेगुलर 9 बजे क्लास में जुड़ जाया करें आप लोग। बाय बाय एंड टेक केयर।